अब अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर कमलामणि काला जी को आपके सम्मुख एक यह जनमत संग्रह हेतु निवेदन करना पड़ रहा है। आशा है आप यह प्रसारण संचालक के इस निवेदन की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे तथा न्याय की दृष्टि को ध्यान रखते हुए तथा धर्म की दृष्टि को ध्यान रखते हुए आप यह इस पर अपना व्यूज प्रदान करने की कृपा करेंगे। आपके से कृपा हुई गोष्ठी तो धन्यवाद। अपने सम्मानित दर्शक एवं दर्शिका भाइयों एवं बहनों से एक सानुरोध नम्र निवेदन करना पड़ रहा है। काफ़ी समय से अपनी एक निकटतम प्रतिवेशिनी बहन श्रीमती मीना भंडारी एवं उनकी सुपुत्री महिमा भंडारी जब से आपके मनोरंजन एवं आपके बाल्य शिशुओं की शैक्षिक ज्ञानवर्धन के हेतु यूट्यूब का संचालन किया है। तब से वे अकारण ईर्ष्या व द्वेष प्रवृत्ति से ग्रसित होकर आपत्ति व्यक्त करते हैं। इस यूट्यूब संचालन का उद्देश्य सर्वप्रथम आपका मनोरंजन करना, आपके शिशुओं का शैक्षिक दृष्टिकोण से ज्ञानवर्धन करना, यह प्रथम उद्देश्य है। और द्वितीय उद्देश्य अपने परिवार में दो मानसिक विकलांग मानव प्राणी रहते हैं, उनके म्यूजिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट के लिए यह यूट्यूब संचालन किया गया है। तो इस यूट्यूब संचालन का उद्देश्य भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, धर्म की स्थापना करना आदि इसके अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप सबकी शुभकामनाओं और सहयोग से ये इस यूट्यूब का संचालन किया जा रहा है। इस यूट्यूब संचालन के वास्तविक संचालक तो आप हैं। हम तो केवल आपके सेवक मात्र हैं जो आपकी सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। इस जो यूट्यूब का संचालन के अन्य उद्देश्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम अहर्निशम सेवामहि, रात दिन आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तथा तृणवंतो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व के अंदर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना, देश की युवा पीढ़ी को सच्चरित्रता का निर्माण करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो उसके शुभ कार्य करने में कुछ व्यक्ति उससे अकारण द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो इसी दृष्टिकोण को दृष्टिगत करते हुए अपने निकटतम प्रतिवेशिनी श्रीमती मीना भंडारी, धर्मपत्नी श्री मेहरबान सिंह भंडारी एवं उनकी सुपुत्री महिमा भंडारी, सुपुत्री श्री मेहरबान सिंह भंडारी, यह दोनों माता पुत्रियाँ प्रसारण संचालक से अकारण द्वेष करती हैं, जिनके कारण समय समय पर आप सुनते होंगे कि वैधानिक सूचना प्रसारित की जाती है कि इस का सजीव प्रसारण चल रहा है। सजीव प्रसारण को चोरी छिपे कान लाकर ध्यान से सुनना कारण अपराध माना व समझा जाएगा तथा अनिच्छुक अनुदार एवं किशोरावस्था के व्यक्तियों के लिए ये गीत पूर्णतः प्रतिबंधित है आदि अनेक ऐसे आप वाक्य सुनते होंगे जो कि इनका प्रसारण करते हुए मन को बड़ा ही कष्ट होता है। लेकिन क्या करें,
यह समय समय पर ऐसे गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, आपत्तियाँ व्यक्त की जाती हैं, जिनके कारण ये अपना कर्तव्य बन जाता है। तो इस प्रकार से यह जब हम अपना प्रसारण प्रारंभ करते हैं तो दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखते हैं, ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना आ सके और अंदर की आवाज़ बाहर ना जा सके, क्योंकि इससे हमारा प्रसारण कार्यक्रम खराब होता है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखनी पड़ती हैं। लेकिन इसके पश्चात भी वे गीतों का आनंद लेते हैं। इसके पश्चात भी गीतों का एवं समस्त कार्यक्रमों का श्रवण एवं रसास्वादन करते हैं और आनंद का लाभ उठाते हैं तथा और उसके पश्चात असामाजिक, अराजक एवं अशोभनीय शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रसारण संचालक इनको अपनी बहन बेटियों की तरह मानते और समझते हैं। इनके द्वारा अत्यधिक मानसिक उत्पीड़ित करने के कारण यह ना चाहते हुए भी इनकी संवेदनशील एवं उद्वेलित करने वाले वाक्यों के कहने पर 2 संवेदनशील वीडियो का निर्माण व प्रसारण करना पड़ा है। ये जबकि प्रसारण संचालक प्रसारण नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आवश्यकता से अधिक मानसिक प्रताड़ित करने पर, मानसिक उत्पीड़न करने पर, बार मानसिक उत्पीड़न करते रहने पर पहला थप्पड़ मार दूंगी, हाँ यही तुम्हारी जिंदगी है, यह इस वाक्य पर वीडियो बना। जबकि इससे पहले एक भविष्य पुराण पर एक प्राणी मात्र की जीवन संरक्षण के लिए राजा जीमूतवाहन एवं नाग शंखचूड़ के परस्पर त्याग एवं बलिदान की एक धार्मिक कथा का प्रसारण कर रहे थे। तो उस कथा का श्रवण करने के पश्चात बहन मीना भंडारी जी ने ये वाक्य कहा कि पहले थप्पड़ मार दूंगी, हाँ यही तुम्हारी जिंदगी है। दूसरा, उनकी सुपुत्री महिमा भंडारी ने एक गीत चल रहा था, गीत सामान्य सा गीत था, उसमें कोई ऐसे आपत्तिजनक शब्द नहीं थी। क्योंकि जब कोई प्रसारण संचालक कोई गीत प्रसारित करते हैं तो उस गीत के शब्दों और वाक्यों पर पहले ध्यान देते हैं कि कोई आपत्तिजनक शब्द या वाक्य ना हो, और यदि ऐसा कोई वाक्य या आपत्तिजनक शब्द या भी होता है तो उससे पहले प्रसारण संचालक गीत के लिए गीत गायन से पहले अपने सम्मानित दर्शक भाइयों और बहनों से क्षमा याचना कर लेते हैं कि यह गीत में ये शब्द प्रसारण संचालक या प्रोग्राम प्रोड्यूसर के नहीं है, बल्कि गीतकार कवि के शब्द हैं। इन शब्दों या वाक्यों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो उस गीत का जो दर्शक गणों को आनंद प्राप्त होना चाहिए, जो आनंद लाभ प्राप्त करते हैं वो उन्हें आनंद लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से प्रसारण करते हुए ये गीत का प्रसारण करते हैं। लेकिन उन गीतों में कोई ऐसे नहीं था, कुछ ऐसे शब्द या वाक्य नहीं थी। लेकिन फिर भी उनकी पुत्री ने कहा कि ए बुड्ढे, तुझे शर्म नहीं आती, मैं लड़की हूँ। तो इन 2 वाक्यों पर ना चाहते भी प्रसारण संचालक एवं प्रोग्राम प्रोड्यूसर मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम पद्मानंद काला जी को अत्यधिक मानसिक उत्पीड़ित करने के कारण ये 2 वीडियो बनाने पड़े हैं, जबकि इनके बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो इन उद्देश्य नहीं था तो इन 2 वीडियो के
से इनका प्रसारण संचालक को बार बार उत्पीड़ित कर मानसिक उत्पीड़ित करना तथा उत्प्रेरित करना है, जिसके प्रथम दृष्टया दोषी यही माने जाएंगे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो हमने दोनों वीडियो नहीं बनानी थी, क्योंकि ये भी अपने ही कुटुंबी परिजनों से हैं। लेकिन क्या करें, किसी मानसिकता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और वे अपने से बाज नहीं आती, अपने कार्यक्रमों से बाज नहीं आती, क्योंकि वे राजकीय पद के मद में मदोन्मत्त होकर अशोभनीय, अश्लील तथा असामाजिक एवं अराजक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते रहते हैं, तो जिसके कारण बड़ा ही कष्ट होता है। आपकी हमारी ओर से आप सुन रहे हैं और उनकी ओर से भगवान सुन रहा है। यदि वे भी कान लगाकर ध्यान से सुनते रहते हैं तो आपको आपकी सेवा में ये निवेदन करना था कि इस प्रकार की स्थिति में आपसे अनुरोध नम्र निवेदन किया जाता है कि आप इसके समर्थन में तथा अनुमोदन में आप सब्सक्राइब या लाइक करने की कृपा करें। आपकी से कृपा होगी। कष्ट है तो धन्यवाद। आप ही भारतवर्ष की जनता जनार्दन आप ही प्रसारण संचालक का मान है, सम्मान है और स्वाभिमान है। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप प्रसारण संचालक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना कृपा को उदार सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे तथा व्यूज़ एवं सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करेंगे, जैसा कि अक्सर होता है। तो यदि आपको हमारी बात उचित या न्याय से जान पड़ती है तो आप सब्सक्राइब, लाइक या व्यूज प्रदान करने की कृपा करेंगे। और यदि आपको हमारी बात अनुचित जान पड़ती है तो भी आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। दोनों स्थिति में आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद। लेकिन हमें आशा नहीं वन पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रसारण संचालक 64 वर्ष की अवस्था के वयोवृद्ध एवं ज्ञान वृद्ध समाज शिक्षक एवं समाज सुधारक हैं, इनका संबंध अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से है, जिनके पिताश्री ने सरदार भगत सिंह के साथ पंजाब में बटाला बम कांड में भाग लिया है तथा सुभाष चंद्र बोस जी का भी आदेश प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त रहा है। यदि प्रसारण संचालक के पिता चाहते तो श्रीमान नरेंद्र मोदी भाई साहब की तरह से भारतवर्ष के 15-20 साल तक प्रधानमंत्री रहते, क्योंकि इनका संबंध आपके हिमवती बहुगुणा जिसे निकटतम कौटुंबिक संबंध रहा है। लेकिन क्या करें, इस पर अधीन व्यवस्थाएं होती हैं। जाई विधि रखे राम ताई विधि लिखिए, सीताराम 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 कहिए। इसको ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन करते हुए ये अपील की गई है। आशा है आप इसका ध्यान रखेंगे। प्रसारण श्रवण करने के लिए अवलोकन करने के लिए, श्रवण करने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए तथा सहानुभूति पूर्वक व्यूज प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।